रुको। नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 6, समाचार लेखन। देखिए, आज हम समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समाचारों का आज के इस दौर में क्या महत्व है और किस तरह से ये समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इन समाचारों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। और आपने देखा होगा, जो समाचार अखबार के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं वो बड़े ही पुष्ट मजबूत होते हैं। उनमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की जा सकती। ये समाचार जो पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में छपते हैं, वे ऐसे होते हैं, इनमें अफवाह नहीं होती। हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझ करके, देख करके, वहाँ जा कर के पूरी चीज़ का अध्ययन करने के बाद ही इसको माना जाता है। ये कोई सूचना नहीं है। सूचना अफवाह हो सकती है, लेकिन अखबार में छपी जो खबर है वो कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि गलत होने पर लोग उन पे दावा भी कर सकते हैं। आज के ज़माने में जो हम रेडियो या टेलीविज़न के बारे में चर्चा करते हैं, पहले शुरू में समाचारों का आदान प्रदान रेडियो के माध्यम से होता था। लोगों तक अखबार नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज हर जगह अखबार पहुंच गया है। उसके बाद आज टेलीविज़न का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उससे पूरा जगत अछूता नहीं है, अर्थात उसकी सूचना पूरे संसार में फैलती है। धीरे धीरे जो समाचार का जो प्रारूप है, समाचारों का जो तरीका है, बिल्कुल बदल गया है। तो आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन। पहले उद्देश्य देखते हैं। समाचार हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे आसपास और देश दुनिया में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे मन में बनी रहती है। हमारे मन में ये बनी रहती है कि देश विदेश, घर परिवार की सूचना हम तक पहुंचती रहे। ये उत्सुकता बनी रहती है, किस स्थान पर क्या घटना घटी, उसके क्या परिणाम निकले, ये प्रत्येक इंसान के मन में हमेशा बनी रहती है। समाचार लेखन बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। इस पाठ में हम समाचार लेखन के बारे में तथा उससे जुड़ी विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे। अखबारों, टीवी तथा रेडियो के लिए समाचार लेखन और प्रस्तुतिकरण का कार्य अलग अलग प्रकार से होता है। टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इनको जो प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार से अखबार में प्रस्तुत करने का तरीका होता है, तो किस स्थान पर घटने वाली घटना को लिखते हैं, वहाँ सुन करके अब आ जाते तो भी उनको लिख करके प्रसारित करना पड़ता है। जबकि रेडियो के अंदर उस सूचना को, उस खबर को लोगों को अगर सुनाया जाता है तो आवाज़ उसमें जादू करती है। लेकिन टेलीविज़न की बात आती है तो उसमें सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर उस व्यक्ति की आवाज़, उसके चित्र, उसकी फ़ोटो वगैरह सब होनी चाहिए, क्योंकि वो साथ साथ चलनी चाहिए, तब जाके समाचार ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। इस पाठ में न्यू मीडिया, जिसमें इंटरनेट के लिए लेखन तथा फिल्म माध्यम की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, ये तो था उद्देश्य। अब देखिए मूल पाठ। आज का युग समाचार सूचनाओं का डिजिटल दौर है, जिसमें एक सूचना या समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से पहुंच जाता है। आज का जो डिजिटल युग है, इसमें समाचार हो चाहे सूचना हो, बहुत जल्दी एक ही व्यक्ति की सूचना अन्य लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। सूचनाओं और समाचारों में भिन्नता होती है। जैसे सूचना और समाचार में भिन्नता किस प्रकार होती है? समाचार पुष्ट और मजबूत होते हैं
उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन सूचना गलत भी हो सकती है, वो एक अफवाह हो सकती है, लेकिन समाचार कभी भी अफवाह नहीं होते। समाचार लिखने वाले लोग अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लिख सकते हैं। यहाँ दे मेरा सूचना प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है, लेकिन समाचार परिपक्व और पुष्ट होता है। आज से 1.5-2 दशक पहले के दौर को याद करें तो हमारे पास समाचारों की प्राप्ति के लिए अखबार तथा रेडियो ही थे। आज हम 15 साल पहले बात करते हैं 15 साल के पहले बात करते हैं तो हमारे पास उस समय रेडियो और अखबार ही थे। इसके अलावा टेलीविज़न का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। टेलीविज़न का प्रसार बहुत सीमित था। आज इंटरनेट तथा सोशल मीडिया ने सूचना का प्रसार तेज़ी से किया है। सूचना को समाचार में बदलने के लिए पहले हमें समाचार लेखन को समझना होगा। कोई भी सूचना है उसको समाचार में कैसे बदला जाए, ये चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी होगी। मोटे तौर पर देखा जाए तो संचार माध्यम के 3 रूप हैं, अर्थात संचार जो समाचार भेजने के 3 माध्यम हैं, 3 तरीके हैं। वो कैसे हैं? पहला है मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। क्या कर रखा है? पहला होता है प्रिंट मीडिया, जिसको प्रिंट मीडिया को मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित मीन्स छपाई, जैसे अखबार वगैरह छपना। तो सबसे पहला जो समाचार के माध्यम में सबसे पहला आता है मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं। इसमें पत्र पत्रिकाएँ अखबार ये सब चीज़ें आती है। समाचार भी सूचना जो भेजने का साधन है वो लिखित में होगा। चाहे किसी बात को वहाँ सुन लेगा तो भी लिखना पड़ेगा और वहाँ देख लिया तो भी लिखना पड़ेगा। ये प्रिंट मीडिया में आता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविज़न तथा रेडियो आते हैं। तथा तीसरा नव माध्यम जो न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आते हैं। पहला तो अभी आपने देखा, पहला मुद्रित माध्यम जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर रेडियो टेलीविज़न आता है। आप जानते हैं कि रेडियो के अंदर तो ध्वनि का सबसे बड़ा महत्व होता है। किसी व्यक्ति की आवाज़ का टेपांकन करते हैं और उसके पश्चात रेडियो के माध्यम से उसकी आवाज़ सुनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टेपांकन विधि। दूसरा आता है इसके अंदर मात्र होता है श्रव्य माध्यम, जिसके माध्यम से हम सिर्फ सुन सकते हैं। किंतु टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें आवाज़ के साथ साथ में चलचित्र फोटो भी चलती है और दोनों का सामंजस्य होना अति आवश्यक है। तीसरा दे दिया इसमें नव माध्यम, जिसको हम न्यू मीडिया भी कह सकते हैं। इंटरनेट ये तीसरे प्रकार का माध्यम है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे किसी स्थान की सूचना, समाचार, कोई भी चीज़ हम निकालना चाहते हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, विज्ञान की चीज़ें हैं, जो भी हम निकालना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं पर भी किसी स्थान पर भी बैठ कर के निकाल सकते हैं। ये इंटरनेट जो है आज नव माध्यम है। आपने देखा होगा कि अखबारों के अंदर जो समाचार आदि छपते थे, पहले दिन की खबर दूसरे दिन मिल पाती है। रेडियो के अंदर अब घटने वाली घटना 1 घंटे 2 घंटे पहले घटने वाली घटना की जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिल जाती है। किंतु इंटरनेट के माध्यम से आजकल ऐसा ज़माना आ गया, 1 मिनट पहले घटने वाली घटना की सूचना भी हम तक पहुंच जाती है। जिस ग्रुप से जिन लोगों से जुड़े हैं, 1 मिनट क्या सेकंड की सूचना भी, मिनट से भी कम की सूचना भी इंसान को मिल जाती है। ये इंटरनेट के कारण ऐसा हो रहा है। इन तीनों माध्यमों के लिए समाचार कैसे लिखे जाएं, इसी का अभ्यास इस अध्याय में किया जाएगा। अब देखिए मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन, जिसको प्रिंट मीडिया कह सकते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है ये हम पढ़ेंगे। समाचारों के या समाचार के 6 ककार होते हैं। ककार किसको बोलते हैं? जिनको जिनके स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। प्राय समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर जैसे इंट्रो, आमुख में तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले स्तर में दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा इंट्रो।
समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो का मतलब समाचारों में इंटर करना, प्रवेश करना। समाचारों की शुरुआत जहाँ जिन पंक्तियों से की जाती है उसको इंट्रो कहा जाता है। इसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है, इससे पाठक को खबर की प्रारंभिक पंक्तियों में ही संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। इंट्रो के बाद के समाचार में सूचना को विस्तार से दिया जाता है। यदि पाठक इंट्रो से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्राय विस्तार से खबर नहीं पढ़ता, इसलिए खबर का इंट्रो प्रभावी होना चाहिए। ये दे रखा है कि इंट्रो समाचार की जान होती है। शुरुआत में इंट्रो जो दिया जाता है उसके अंदर सारी बातें दे दी जाती है, लेकिन फिर भी क्या है कि इंट्रो में अगर पूरी सूचना दी जाएगी, विस्तार से अगर दे दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अंदर के समाचार नहीं पढ़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर पूरी जानकारी इंट्रो से नहीं होती। हाँ, किंतु इस इंट्रो को बड़ा ही प्रभावी बनाया जाता है, जिसके कारण शुरुआत अच्छी हो। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड शैली का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको बोलते हैं बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, और डिसेंडिंग का अर्थ होता है असेंडिंग का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का अर्थ होता है घटते क्रम में। अर्थात इसमें जो समाचार होते हैं वो सबसे पहले सब उल्टा लिखा जाता है। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। ये समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया है कि इसमें उल्टा पिरामिड शैली कैसे होगा। उल्टा का मतलब पहले महत्वपूर्ण खबर, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण। इस प्रकार से ये जो समाचार हैं ये घटते क्रम में ही लिखे जाते हैं। अर्थात इनमें घटते क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार सबसे पहले, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण। ये जो उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रारंभ है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था, उसके बाद हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। इंट्रो, बॉडी, समापन, ये इस तरह से क्या है कि समाचारों का तालमेल इसमें बिठाया जाता है। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको कहा जाता है इंट्रो, बॉडी, समापन। अभी आपने सुना कि उल्टा पिरामिड शैली का शाब्दिक अर्थ है कि समाचारों को उल्टे तरीके से लिखा जाता है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे काम की खबर सबसे पहले, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण, अर्थात इसको घटते क्रम में लिखा जाता है। जितने पत्र, पत्रिकाएं, अखबार जितने सारे लिखे जाते हैं वो सारे उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। देखिएगा, कोई भी अखबार आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी मूल हेडलाइन पढ़ते हैं, मोटे मोटे, तो उससे पता लग जाता है किस स्थान पर क्या घटना घटी है, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा समाचार देखने हैं तो उसके अंदर जाना पड़ता है। ये अमेरिका के अंदर गृह युद्ध के बाद इसका प्रचलन हुआ, वहाँ आपसी कलह चल रहा था, उसके बाद यहाँ चला। देखिए, समाचारों को 3 भागों में बांट दिया, इंट्रो, बॉडी, समापन। क्योंकि इंट्रो के अंदर अखबार की मूल सूचना मिल जाती है, उसके बाद में उस बॉडी में जाओ, फिर उसके बाद समापन हो जाता है। देखिए, स्टोरी में देखिए, मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती,
बल्कि बड़ी या विस्तार पर लिखी जाने वाली खबरें होती है। यहाँ स्टोरी के बारे में बताया कि स्टोरी के अंदर कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती, बल्कि बड़ी या विस्तार पर लिखी जाने वाली खबरें स्टोरी कही जाती है। किसी स्थान पर घटने वाली घटना है, बड़ी है, तो स्टोरी बन जाती है वो। तो कहने का मतलब साहित्यिक कहानी को हम स्टोरी नहीं कह सकते, बल्कि किसी स्थान पर घटने वाली घटना को अगर विस्तार तौर पे लिखा जाए तो उसको स्टोरी कहा जाता है। यदि आपने कभी साहित्यिक समाचार पत्रिकाएं पढ़ी हो तो आपने देखा होगा उसमें समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मीडिया कार्यालयों में रोज़ाना होने वाले न्यूज बैठकों में संपादक रिपोर्टर्स को जब रोज़ की रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखें। कहने का मतलब है जहाँ कोई स्थान पे किसी स्थान पर घटना घट जाती है तो उस घटना को लिखने का जो काम है रिपोर्टर्स करते हैं। तो संपादक कहते हैं, संपादक वो होते हैं जो अखबार के अंदर उनकी सूचना वगैरह छपती है, वो अपनी बातों को बहुत तरीके से लिखते हैं। तो संपादक कहते हैं जो भी रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्ट जो इकट्ठी करने वाले हैं, वे लोग अपनी रिपोर्टिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके लिखे, जिसके कारण वह रिपोर्ट प्रभावी बन जाए, अन्यथा उनको कोई पूछने वाले नहीं है। अब देखिए, कॉलम में बटी खबरें, आमतौर पर एक खबर में 8 कॉलम होते हैं। ये जो आमतौर पर एक अखबार जो होता है उसमें 8 कॉलम होते हैं, 8 कॉलमों में उनको बांट दिया जाता है और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानी एक कॉलम में ही सिमट जाएगी। ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती। इसी तरह यदि कोई बड़ी खबर है तो 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए तय होती है, जिसके साथ एक अधिक फोटो भी लगाया जा रहा हो तो वह बड़ी स्टोरी कहलाएगी। कहने का मतलब इसमें एक छोटी स्टोरी भी होती है और बड़ी स्टोरी भी होती है। बड़ी स्टोरी जो होती है वो क्या है कि लगभग 4 कॉलम तक जाती है और उसको बड़े कॉलम में लिखा जाता है, साथ में उसमें एक आध फोटो भी लगाई जाती है, जिसके कारण वह स्टोरी और ज़्यादा सुंदर लगने लगी। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। मुद्रित माध्यमों में दैनिक अखबारों के साथ ही साहित्यिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, सप्ताह और पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अखबार तथा पत्रिकाएं आती है। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में क्या आती है? मुद्रित माध्यमों में, मुद्रित माध्यम किसको बोलते हैं? प्रिंट मीडिया में दैनिक अखबार के साथ ही, दैनिक अखबार किसको बोलते हैं कि जो रोजाना छपने वाले अखबार हैं उनके साथ में साप्ताहिक अखबार छपते हैं, साथ में पाक्षिक जो 15 दिन छपते हैं, और कुछ अखबार ऐसे होते हैं उसको मासिक पत्रिका के नाम से जाना जाता है, वो महीने में एक ही बार छपती है। कुछ अखबार ऐसे तो 15 दिन में एक बार छपता है, कुछ अखबार जो साप्ताहिक छपते हैं। लेकिन दैनिक जो अखबार हैं वो दैनिक छपते हैं, रोज़ाना उनकी सूचना मिलती है। इन अखबारों में छापने की कला भी अलग है। आमतौर पर रोज़ाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। वही मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार सॉफ्ट न्यूज खबरें कहलाती है। देखिए, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज नहीं होती, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। साप्ताहिक न्यूज है ना, उसमें मासिक पत्रिकाएं नहीं होती। विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार या संपादक ही लिखते हैं। जो महत्व की बातें, बहुत ज़्यादा महत्व की बातें हैं, या तो संपादक लिखेंगे या पत्रकार लिखेंगे, आम व्यक्ति इसको नहीं लिखता। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेखन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल और फिल्म जैसी छवियां उभरती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का नाम आता है तो इलेक्ट्रॉनिक का नाम आते ही
हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, केबल है। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलते हैं। जिस तरह मुद्रित माध्यम से हम कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस माध्यम में बिजली के साथ ही रेडियो टेलीविज़न सेट की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से हम मुद्रित माध्यम के द्वारा कागज़ का उपयोग करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको दृश्य माध्यम, जिसको विजुअल मीडियम, और श्रव्य माध्यम ऑडियो मीडियम, या दृश्य श्रव्य माध्यम ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम है। ये कहना चाहते हैं रेडियो मात्र श्रव्य माध्यम है, जिसके माध्यम से सिर्फ मात्र बात को हम सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों है। टेलीविज़न में दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों है, जबकि रेडियो के अंदर मात्र श्रव्य माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मनोरंजन से लेकर सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी। पहले के ज़माने में लिखने का काम नहीं था, सिर्फ ज़ुबान से होता था, ये बोल करके बताया जाता था। आज साथ में लिखने का काम हो रहा है। विचारक, चिंतक करने वाला, लेखक बोलकर अपनी बात कहा करते थे। स्वर, आवाज़, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। अतः कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। ध्वनि, स्वर उसके अंदर समाहित रहता है। संपादक की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहते हैं। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहते हैं, क्योंकि उसमें एक शब्द और ध्वनि दोनों होने चाहिए। इसी में सामंजस्य होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। कालांतर में जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न अस्तित्व में आया। इससे आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। वह रेडियो के अंदर तो मात्र हम सिर्फ सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे, किंतु टेलीविज़न के आने के बाद हमें सुनना और बोल के साथ में, आवाज़ के साथ में चित्र का देखना भी संभव हुआ। संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी है। कैसे कर दिए कम? क्योंकि आज एक व्यक्ति कहीं भी बैठा है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहीं बैठा है, उससे पल भर में बातें हो जाती है। क्योंकि उसकी सूचना तो जाने से मिलती, या उसके आने से मिलती, या पत्र के माध्यम से मिलती। आज दूरियां इसलिए घट गई क्योंकि पल पल की खबर होती है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे आमने सामने। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित समाचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट से भिन्न होते हैं, अर्थात ये लिखने वाले समाचार प्रिंट से अलग होते हैं। तो अभी आपको पता चला कि समाचारों का जो सिलसिला है, समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, प्रिंट मीडिया में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे होते हैं, इनकी जानकारी हमें आज इनके माध्यम से मिली है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, जिसके अंदर सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जबकि रेडियो के अंदर हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों को जानने के लिए ज़रूर नहीं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, किंतु प्रिंट मीडिया में, जिसको पत्र अखबार कहते हैं, उसमें क्या है कि व्यक्ति का साक्षर होना अति आवश्यक है। अब हम इन शब्दों को यहीं विराम देते हैं, बाकी समाचार कल। ओके, धन्यवाद।